प्राचीन काल की बात है। एक आश्रम में 4 शिष्य रहते थे। एक दिन उन चारों को उनके गुरु ने बुलाया। चारों के पहुंचने पर गुरु ने बताया कि अब उन चारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब समय आ गया है कि वे अपने गुरु से प्राप्त शिक्षा का पूरी दुनिया में प्रचार और प्रसार करें। गुरु जी कहते हैं कि यह कार्य उन्हें कल से ही प्रारंभ करना है। गुरु की आज्ञा लेकर चारों विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। चारों शिष्यों में से 3 शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, परंतु चौथे शिष्य की शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। तो तीनों उसका मजाक बनाने लगते हैं और उसे अपने साथ ना ले जाने की जिद करते हैं, परंतु चौथे शिष्य के बार बार कहने पर मान जाते हैं। सुबह होते ही चारों निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे चारों एक जंगल से गुजरते हैं। काफ़ी देर तक जंगल में चलने पर उन्हें भूख लग जाती है। खाने के लिए वो भोजन ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक वृक्ष पर फल मिल जाते हैं। तीनों शिष्य फलों को तोड़ने लगते हैं, परंतु फल काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण वो तोड़ नहीं पाते। तभी चौथा शिष्य कहता है कि मैं कुछ युक्ति लगाता हूँ, और वह वृक्ष पर चढ़कर फलों को तोड़ लेता है। भोजन करने के पश्चात वे आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में आगे चलकर उन चारों को किसी जानवर का कंकाल दिखाई पड़ता है। इस पर चारों सोचने लगते हैं कि ये किस जंगली जानवर का कंकाल है। वे कहते हैं, ये किस जानवर का कंकाल है। इस पर चौथे नंबर वाला शिष्य कहता है कि मुझे लगता है ये जंगल के राजा शेर का कंकाल है। तो उनमें से एक शिष्य कहता है कि मुझे लगता है ये सियार का कंकाल है। दोनों के मतों को सुनकर सब कहते हैं कि आज काफ़ी थक चुके हैं। हम इस बात का फैसला कल सुबह करेंगे कि ये किस जानवर का कंकाल है। अगली सुबह चारों उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर प्रथम शिष्य कहता है कि उसने गुरु से हड्डियों को जोड़ने की शिक्षा प्राप्त की है। वह अपनी विद्या का यूज कर इन हड्डियों को जोड़ देगा। वह गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा का उपयोग करता है और उन हड्डियों के ढांचे को जोड़ देता है। लेकिन अभी भी समस्या वहीं की वहीं थी कि आखिर ये कंकाल है किस जानवर का। इस समस्या को सुलझाने के लिए दूसरा शिष्य कहता है कि मैंने गुरु से ऐसी विद्या प्राप्त की है जिससे मैं किसी भी हड्डी पर मांसपेशियां और त्वचा को बना सकता हूँ। वह अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उस कंकाल को मांसपेशियां और त्वचा दे देता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्थ शिष्य बिल्कुल ठीक कह रहा था। यह कंकाल जंगल के राजा शेर का ही है। लेकिन अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए तृतीय शिष्य कहता है कि तुम तीनों में से सबसे श्रेष्ठ विद्या तो मेरे पास है। इस पर वो बोलते हैं, कौन सी विद्या? वह बताता है कि मैंने गुरुदेव से जीवनदायिनी विद्या को सीखा है। तुम लोग इस बात को झूठ ना मानो, इसलिए मैं इस विद्या का इस्तेमाल इस शेर पर करूँगा। इस पर चतुर्थ शिष्य कहता है कि आप इस शेर पर इस विद्या का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन वो तीनों उसकी बात नहीं मानते और अपनी विद्या की श्रेष्ठता उसे दिखाने के लिए वो शेर पर इस्तेमाल करते हैं। किंतु वह कहता है कि अपनी विद्या का इस्तेमाल करने से पहले रुक जाइए, मैं यहाँ से कुछ दूर चला जाता हूँ। इसके बाद आप अपनी विद्या का इस्तेमाल कीजिए। चतुर्थ शिष्य के जाने के बाद तृतीय शिष्य अपनी जीवनदायिनी विद्या का उपयोग करता है और शेर को जीवित कर देता है। यह देखकर वो तीनों मूर्ख काफ़ी खुश होते हैं, किंतु जीवित होते ही शेर उन तीनों को मारकर खा जाता है। इस पर चतुर्थ शिष्य कहता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान होने से ही कुछ नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान भी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में सिर्फ किताबी ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, सांसारिक एवं व्यवहारिक ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है।